ध्यान देंगे। हम लोग जो है पीछे चैप्टर 4 का थ्योरी कर लिए थे। आज देखेंगे 4.1 है ना जी। उसमें बोलो। देखो इसमें तुमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। एक बात तुमको ध्यान रखना, द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त एक गो है। ऐसे द्विघात समीकरण का जो होता है तो पूरा ढाने हो गया उसको देखो छोड़ो ना, तो अगर बंद करो उसको, ठीक है नहीं वो जो है नहीं ठीक है, क्या दिक्कत है समझो। उसमें इसमें एक ही को ध्यान रखना है कि जिसका घात 2 हो, x का घात अगर 2 हो जाएगा माने द्विघात समीकरण हो गया, बात खत्म। चलो एक नंबर समझते हैं। लिखा हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x हो गया, 2 × x - 3। ध्यान दो, तुमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं तो ये हो जाएगा a² प्लस में 2 a का मान x और b का मान 1 और प्लस में b² बराबर में 2 को गुना करेंगे x से 2x 3 दूनी 6 x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 2। कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ हम देखो ना, ई वाला तो कट जाएगा दोनों प्लस है ना, दोनों प्लस से कट जाएगा। कारण क्या है कि प्लस का है इन्हें आता माइनस होता कट ही जाता जी। बराबर में जब ये कटता है जब इक्वल रहे और सेम साइन भी रहे, तो हमारे पास आ गया x² प्लस यहाँ माइनस का है ना, अच्छा क्या दिक्कत है देखना है सीधे x अच्छा इधर आएगा तो प्लस 7, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें x² आया कि नहीं आया, x² आया मतलब कि द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा तो नहीं होगा और कुछ नहीं करना है। जैसे कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये में आ जाते हैं, x² - 2x हो गया बराबर में -2 है और 3 - x है। ये देखिए कि बुझा रहा है कि है, कारण क्या है कि इसमें तो गुना करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ना होता है +1 प्लस 2x। अब तुम आगे सॉल्व करो ना करो मतलब नहीं बनता है बाबा, माइनस प्लस कोई दिक्कत हाँ 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 में x से गुना 2x माइनस प्लस। अब आगे सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, हम जान रहे हैं कि बनाएबो करेंगे आगे कि माइनस प्लस का यानी माइनस का जुड़ जाएगा, लेकिन क्या ये कहीं भी कटेगा तो बच्चा लग जाएगा, बच्चा लग गया मतलब द्विघात समीकरण है ना। हाँ मतलब सॉल्व करो नहीं करो ये थोड़े पूछ रहा है, तू तो खाली हमारा से इतने पूछा है कि बताइए कि द्विघात समीकरण है कि ना है, तो हम सॉल्व किए ना किए ओकरा से क्या मतलब, ओकरा इतने नहीं जानना है कि हाँ है कि नहीं है तो है काहे हम जान रहे हैं 3 लगा रहेगा तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ देखते हैं। चलो तुम अगर थोड़ा सा नहीं ध्यान से आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 x - 2 और x + 1 यही ना है। आगे लिखा हुआ है x - 1 और x + 3। अगर तुम ध्यान से समझेगा तो ये x से x में गुना x² हो जाएगा, एनहू गाड़ी x से x में गुना का होगा x² होगा, और जब दोनों बगल x² होगा तो बोलो उसको कटना है कि नहीं कटना है। लेकिन बना के देख लेते हैं, अभी समझा रहे हैं ना, जब हमको ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो माइंड लगा लेंगे बना लेंगे, लेकिन अभी जब किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे बढ़िया से, जिस समय ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उस समझाएंगे, ठीक समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो पूरा ट्रिक भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव तुम्हारा हम पूरा करा देते हैं, पूरा A to Z। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव जब
समझ आएगा ना। तो पिछले क्लास में भी देखा होगा, हमारा सारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, सारा ऑब्जेक्टिव का है ना। ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं और उस समय बताएंगे भी कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव है तो कैसे कर देना है ना। चल एक्स को एक डायरेक्ट कर दे। एक्स को एक पता होगा कि तुमको कि एस से दोनों में गुना होगा, तो एक्स लाख पूछ देते, एक्स से गुना करेंगे x+1 में और फिर -2 से करेंगे x+1 में, बराबर इधर एक्स से गुना करेंगे x+3 में और इधर कथी -x से x+3 में। चलो x को गुना किए क्या होगा x²। कोई दिक्कत समझो, इधर तोरे कर रहे हैं बाद में कहने जहाँ से जुड़ गया। अब इसको गुना करेंगे x को, x से x होगा, 2 से गुना करेंगे -2x और -2। कोई दिक्कत है ना किसी को? गुना करने आता है वो सबको। x को x से करेंगे x², कोई दिक्कत। और उसके बाद में +3x -x होगा का -3, क्या कि -1 को x से गुना करेंगे तो 1 को x से गुना करेंगे x से रहेगा, लेकिन साइन तो चेंज होगा क्या कि माइनस है। अब तुम देखो आगे तुमको सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम सीधे देख रहे हैं कि दोनों कट जाएगा। बोलो क्या है ये प्लस क्या नहीं आएगा, माइनस का उड़ गया, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, कट गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, नहीं है, बात खत्म। कहेंगे हमको एक लिखना ही है, कि थोड़े कहा है कि पूरा बनाइए तब लिखिए, थोड़े ना कहा है, खाली कहा है बताइए कि हाँ कि जांच करिए, हम जांच करिए कट गया, नहीं होगा। चलो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर एगो हम एक में चलते हैं। देखो तुम्हारा छोड़ देते हैं 4 बन जाएगा, 5 भी छोड़ दे क्या बन जाएगा ना। एगो 6 देखते हैं, एगो 6 देखेंगे, एगो 7 देखेंगे, बस हो जाएगा। 6 देखो x² +3x+1। अगर तुमको थोड़ा सा नहीं दिमाग होगा, तनका सा नहीं अगर लगाएंगे तो हमको बुझा गया कि नहीं होगा। का कारण क्या है कि ई तो जैसे के है वैसे हम रख दिए, रह कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये तो बहुआ a - b का होल स्क्वायर हो गया, और a - b का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a² - 2a और b या प्लस में b²। देखो ना सॉल्व करना का जरूरी है, ये तो कट गया तो होगा नहीं होगा, लिख देंगे नहीं, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं। चल आगे एगो चलते हैं, कै नंबर 7। चलो इसमें तुमको a + b का होल क्यूब चाहिए, तो a + b का होल क्यूब हम लिखवाने होंगे। फॉर्मूला होता है a³ प्लस में b³, याद है, प्लस में 3a² समझ नहीं आ रहे? हाँ प्लस में 3ab²। सुनो ध्यान देगा, यहाँ पर एक गुना लगाना ये जरूरी है कि गुना नहीं लगाएंगे ठीक नहीं लगेगा, है ना। मान लेते हैं कि 3ab, कहने का मतलब 3 गुने a गुने b, ये ना समीट के लिखते हैं 3ab। बोलो तो फार्मूला होता है, तुमको दिक्कत होगा तो याद रखना कि फार्मूला जो है ना a + b का होल क्यूब कुछ नहीं a³ b³ + 3a² b + 3ab²। तो इतना पता होगा ना कि a है e b है तो a³ प्लस में b³ प्लस में 3a² तो x का स्क्वायर b, कोई दिक्कत, प्लस 3ab² तो 3a के जगह पर x और b के जगह पर 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। आगे अगर सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। बोलो x³ है और प्लस में क्या है 2x के पावर 3 है ना, तो 8 हो जाएगा,
और प्लस में 3x स्क्वायर 3x। अच्छा वो एक मिनट सुनो बुआ, अभी पता है अगर छोड़ दिए हैं, ये तो अलग का है। सुनो, अभी तो हम खाली एक ने सॉल्व किए हैं का, देखो खाली एक है ना लिखे ए क्यू बी क्यू 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, एक के नहीं दौड़ा किए हैं, लेकिन क्या बराबर के नहीं बचल है कि ना बचल है ये वाला। तो 2x को गुना करेंगे, देखो 2x तो होगा, लेकिन क्या ये एगो x है आई दूगो है, माने गुना करेंगे पावर जुटता है। ध्यान दो, हम जानते हैं इसके पावर में कुछ नहीं है, लेकिन एक रहता है, पावर जुटेगा तो 2x के पावर का हो जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत है? और माइनस हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत है? चलो यह क्वेश्चन था कि क्या नंबर था ये? 7 नंबर। चलो एक बात अगर तुम ध्यान से समझेगा तो यह तुम्हारा द्विघात बहुपद नहीं होगा, है ना, यह तुम्हारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। रीजन क्या है समझो, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब वाला को अगर एक जगह लिखे, बोलो है ना एक्स क्यूब वाला, समझो इधर प्लस का नहीं आएगा माइनस का, तो बोलो उसके बाद में 2x 3 दूना 6x² होगा का, और प्लस में तुम्हारे पास इस प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एगो 8 छोड़ दिए थे, पहले 8 लिखना लो, x वाला को ले आए x³ वाला को, यहाँ 2 के पावर 3 तो 8 आई 3 दूना 6x² प्लस में 2 दूनी 4 की आई 12x, ठीक है, आई माइनस का नहीं आएगा, प्लस के बराबर 0। आगे तुम मत बना, तुम देखो सीधे तुमको इसमें घटाबो करेगा ना तो -x³ आएगा, काहे कि 2 गो कट जा एगो धन, तो एगो कर्ज नहीं बचेगा, इहो क्यूब वाला इहो क्यूब वाला है कि नहीं, ये 2 गो x³ है, ये गो x³ है कि नहीं, तो घटा के माइनस में x³ आएगा। आगे माइनस कॉमन ले वो करते अलग बात है, लेना है माइनस कॉमन लेते फिर अंदर करते वो सब अलग बात है। हमको खाली क्या देखना है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्या है नहीं है। कौन समीकरण हो जाएगा ये त्रिघात का है, मात्रा पर 3 हो जाएगा। देखो आंसर है ना, काहे नहीं है, काहे की द्विघात नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है त्रिघात, समझ में आ रहा है कि खाली हाँ सर कर रहे हैं। हाँ 8 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा। चलो अब तुम बोलो 3 बार गुना करेंगे हैं, कहाँ बोला 2 को 3 बार, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूना 8, बोलो दिक्कत नहीं ना। चलो एक मिनट, तो तुम्हारा जो है ये एक खत्म हो गया, चलो एक का एक खत्म हुआ। अभी आगे देखते हैं, एक और बता देंगे समय पर, स्कूल जाना है, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, खुला लगा तो कौन पढ़ने जाएगा, पहले आप बताइए। अरे रुको, बड़ा रूप ना समझ में आया, ले आया बता देंगे। एक ही जगह मोटका अक्षर से एक ही जगह लिखा होगा मोटा अक्षर से, हाँ उतने बार का होगा, अपने लिखा होगा ऐसे नहीं मिलेगा, लिखा होगा RH फैक्टर मिल जाएगा, मिल जाएगा खोजना। अच्छा ये औरत का एक बोला हमको निकाला इतना औरत का, तुम देखा कि बढ़िया लिखा है, औरत के कम निकाले, कहीं बेसी निकालने, कहीं बेहोश हो गई तो उसे दिए भोले पर। अरे मॉडलिंग में आती है ना क्लास कर समझा, 2-3 लड़के सब वहाँ से, तो वो सब पढ़ते पढ़ते बस पलट जाए।
पड़ेगा बस जुट जाएगा। फिर उसको पानी मारो बाहर नम्मा वाला। हाँ कहते खा के आओ खाना उना तो आप ना सब कौन खाए। आप पूछेगा क्या हो रहा है तो कुछ न हो रहा है, खाली मन नहीं कर रहा है बस। क्या पानी पिएगा तो नहीं, खाएगा तो नहीं, तो क्या हुआ तो मन नहीं कर रहा है। अरे ये कौन बीमारी है? देखो इधर समझो, देखो बोला है कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब जमीन का टुकड़ा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दो तो दिया है, इसे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेना। दिया है कि आयताकार, ये 2 का 1 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। सुनो अब सुन बउआ, अब दिया है कि क्षेत्रफल इतना दिया था, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। बोलो क्या पता है, लंबाई पता है कि चौड़ाई पता है? लंबाई पता है, कितना? चौड़ाई के दुगना से एक अधिक, अधिक माने बेसी, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, क्या कि लंबाई पता है। समझो इधर, समझो ये मेन होता है, समझना तो किसको मानना है। तुम पढ़ो, बुझाएगा कि मानना किसको है, बुझाएगा हमको लंबाई पता है, कथी? चौड़ाई के दुगना से एक अधिक, तो चौड़ाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x। तो बताओ लंबाई बराबर, लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुना, माने चौड़ाई x तो लंबाई 2x, चौड़ाई के दुगना से एक बेसी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है ना किसी को? अब चलना है प्रश्न से। बोलो तुमको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बोला लंबाई कथी है? 2x + 1, चौड़ाई कथी है? x। और देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल जो है तो अपने बना रही है, कार्य पीछे समझे, समझाए तो समझ, बाद में नहीं आएगा, बन जाएंगे, बंद करवाया जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो पता है, दे दिया है, लिख दिए। अब देखो x से गुना होगा एहू में, x से गुना होगा एहू में। अगर ध्यान से समझो, अगर इसको उठा के अगर हम एने कह दें तो बोलो कोई दिक्कत तो है क्या किसी को? जान के लिखे तो नहीं, गुना करना अच्छा लगेगा, तो इन्हें उल्टा पड़ जाता है। अब देखो x से गुना करेंगे 2x² प्लस में x बराबर 528। ध्यान दो, गलत है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई x है। अब देख लेते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है ना, है आंसर इतने दिया है ना। तो 2x² + x - 528। क्वेश्चन कैसे पूछा है? तो हम सुनो, इतना पर नहीं छोड़ना है। एक मिनट। बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। लेकिन देखो इसमें जो है उतना बात तो छोड़ दिया है, लेकिन इसमें हमको देखो इसमें लिखा भी है कि हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो किताब में आंसर इतने देगा, लेकिन हमको लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा अपना से।
तो बोलो, इतना बात तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? चलो, जब इतना बात समझ में आ गया, इनसे इतने दिया, देखो चेक करो तो इतने हैं। चलो, अब तुम ध्यान से समझो। तो इसका हमको निकालना होगा गुणनखंड, निकालना होगा इसका गुणनखंड 500 है ना। 2x से x को गुना करेंगे 2x स्क्वायर, अब फिर यहाँ से x प्लस। अब इसको जब गुणनखंड निकालना होगा, तुमको पता है कथी, शुरू गुने लास्ट। बात समझ में आ गया? शुरू गुने लास्ट करना होगा। नहीं, ध्यान दो इधर, अगर तुमको शुरू गुने लास्ट करने में दिक्कत है, समझेगा, तो हम ओ से बढ़िया पता है क्या कर सकते हैं, बोलो। हम इसको बना देंगे फॉर्मूला x बराबर, ध्यान दो, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में क्या होगा 2a। समझो ये ध्यान से, काहे कि तोनी के गुणा भाग करने दिक्कत होगा, है ना। आ जाओ, वैसे भी कर सुनो, x बराबर -b, यानी b का तो मान 1 है, b का मान 1 है, क्या और पूछो, b का मान तो 1 है कि नहीं? समझो इधर, अब जानते हैं ना कि b² यानी 1 न है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a। समझे खूब बढ़िया से, a का मान बोलो 2x बड़े, और बोलो c का मान -528। कोई दिक्कत है? बटा में तुमको जो है 2 गुने a का मान कितना है, 2 गुने a का मान 2 है कि नहीं? देख लो, यहाँ पर दिक्कत होगा, लिख लेना है कि a बराबर 2, b बराबर 1 का c बराबर -528। चलो, यहाँ पर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, गुना करेंगे ना इसको, 4 दूना 8, और 8 को करो 528 में, 528 में। तो ध्यान से समझो, 528 गुने 8 करना है ना, तो देखो चुपचाप 5 को 8 से 500 है ना, ये हो जाएगा 4000। बात समझ में आ गया? और 2 को गुना करेंगे कैसे, 8 से करें ना, तो 160, और प्लस में आए कितना आ रहा है, 4174 है। सर जी 28 से कीजिए ना, 8 से तो 4000 हो ही जाएगा, 4000 हो ही जाएगा। देखो 8 64 के 4 हासिल 1 होगा, 8 64 के 4 हासिल 6, 4 8 32 है, 4 36 नहीं 38 कितना है, 36 से 32 बढ़े कितना है, ठीक है 4200। बताओ, गुणा नहीं आ रहा है, कितना खराब बात है। अच्छा बात है, माइनस प्लस माइनस जुड़ेगा ना, तो 4225 पूरेगा। बात समझ गया? और इसका वर्गमूल निकालना है, तो 5 वाला के वर्गमूल निकालना बड़ा आसान होता है। 5 है ना, तो 5 लिख दो और काट दो, 42 हो गया। 42 किसके नजदीक, 6 के स्क्वायर के नजदीक, 7 के 49 बढ़ हो जाएगा, तो 6 का 65। तो बोलो x बराबर माइनस प्लस माइनस 65 बटा में 4। तो बस एक बार निकाल लो माइनस, एक बार प्लस, तो माइनस एक बार ले रहे हैं प्लस में, कोई दिक्कत ना है, तो आएगा 64 बटा 4। तो काट के कितना आ गया 16। अब तुम ध्यान से समझो, अब इसमें तुमको दूसरा निकालना जरूरी है, पता है क्या है? काहे कि हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई माइनस में ना होता है। अगर तुम अगला उतारेगा तो -1 का माइनस लेगा 65, माइनस आएगा 66, काहेला
माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। कितना आ गया 16। लिखेंगे अतः बोलो चौड़ाई कितना आ गया 16। अब कौन बता दो लंबाई कथी याद है चौड़ाई के 2 गुना 16 दूना 32 और 33 और नहीं अगर ज्यादा बा तो उठा के ले चलेगा 2x और प्लस 1 2 गुना x का मान 16 तो आ गया कि ना 33 देख लो। अतः लंबाई 16 चौड़ाई 33 नहीं चौड़ाई 16 लंबाई 33। तो आज की क्लास इतने पर खत्म। फिर ध्यान